अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सुम्मा सल्ली अलैक। आज का हमारा मौजू जन्नत से महरूम और जहन्नम के मुस्तहिक लोग कौन हैं और जहन्नम की मुख्तसर मंज़र कशी। याद रखें, इब्तदाअन जहन्नम में जाने वाले 4 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, जिसने कुफ़र किया, ख्वाह वो कुफ़र अल्लाह की ज़ात का है, जैसे दाहरिये जिन्होंने अल्लाह के ज़ात का ही इनकार कर दिया, या अल्लाह के वजूद के तो कायल हैं, अल्लाह की ज़ात के तो कायल हैं लेकिन अंबिया के मुनकर हैं, जैसे हिंदू, सिख वगैरह। या फिर अल्लाह को भी मानते हैं और अंबिया को भी मानते हैं लेकिन प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हतमी पैगंबर नहीं मानते। जैसे यहूदी और ईसाई ये इस बात के कायल हैं कि रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि शरीयत ईसा और हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की चलेगी। या जिस तरह कादियानी हैं, या किसी भी एतबार से शरीयत की बुनियादी और अहम मसाइल में से किसी एक का इनकार कर देना। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुनकरीन ज़कात का फितना ये वजूद में आया। यानी मुख्तसर ये कह लें कि अल्लाह ताला के नाज़िल करदा अहकामात में से किसी हुक्म का सराहतन और वज़ाहतन इनकार कर देना यह कुफ़र कहलाता है। ये वो लोग हैं जो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह ताला 6वें पारे में फ़रमाता है, इन्नल्लज़ीना काफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा, कि जिसने दुनिया में रहते हुए कुफ़र किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, इल्ला तरीक़ा जहन्नमा, सिवाय जहन्नम के। यहाँ परवरदिगार कितनी देर के लिए? अल्लाह कहता है खालिदीना फ़ीहा आबादा, वो उस जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसी तरह सूरह ज़ुमर आयत नंबर 71 में अल्लाह ने इनका हाल बयान फरमाया कि वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, इनको जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा काफिरों को। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, यहाँ तक कि जब जहन्नम के दरवाज़ों को खोला जाएगा तो क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, उस जहन्नम के दरोगे कहेंगे, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम्हारे पास अपने अपने वक़्त में अंबिया नहीं आते थे? यानी कौम नूह में से जो कुफ़ार हैं उनसे कहा जाएगा, क्या तुम्हारे पास नूह नहीं आए थे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हज़रत इदरीस के नाम मानने वालों को कहा जाएगा, क्या मेरा प्यारा पैगंबर इदरीस अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास नहीं आया था? और इसी तरह प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मानने वाले जो अबू जहल, उतबा, शैबा थे, इनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पास मेरा आखिरी पैगंबर नहीं आया था। आज के दौर के जो काफिर हैं उन्हें कहा जाएगा, क्या तुम्हारे पास अल्लाह ताला का ज़िंदा जवेद मोजज़ा कुरान मुक़द्दस मौजूद नहीं था? तुमने उसकी तरफ गौर व फ़िक्र नहीं किया? तो जब ये सवाल किया जाएगा तो वो कहेंगे, कालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब अलल काफ़िरीन, कि अल्लाह का अज़ाब अब हमारे ऊपर सादिक आ गया है, हमारे ऊपर साबित हो चुका है, क्योंकि हम दुनिया में इसका इनकार करते रहे थे, अब हम इसके मुस्तहिक हैं। यानी उस वक़्त का कुफ़ार ख़ुद बोल कर कहेंगे कि आज अल्लाह ने हमारे हक़ में जो फ़ैसला किया है, यानी हमारे बारे में जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया। ये हो गया पहला गिरोह जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। दूसरे गिरोह में 5वें पारे के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दरकिल अस्फ़ल मिनन नार, कि मुनाफ़क़त करने वाले जहन्नम के सबसे नीचे वाले दर्जे में होंगे। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जिनको अज़ाब का सामना होगा वो मुनाफिक है। अब मुनाफिक किसको कहते हैं? जिसने दिल के अंदर कुफ़र रखा हो और ज़ुबान से कलमा पढ़ा हो, हैं, मुसलमानों को धोखा देने के लिए, मुसलमानों से फ़ायदा हासिल करने के लिए, कुफ़ार से भी फ़ायदा हासिल करने के लिए, कि मुसलमानों में शामिल रखेंगे, माल गनीमत में से हिस्सा लेंगे, इनके दरमियान रहेंगे, इनसे हम फ़वाइद हासिल करेंगे और अपने कुफ़ार दोस्तों के साथ भी शामिल रहेंगे। ये दूसरा तबका है जिसको अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। तीसरा तबका वो है कि जिसने शिरक किया। अल्लाह ताला 5वें पारे में 2 जगह इसका बयान फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि मेरे दरबार में जो बंदा भी आएगा गुनाहों के साथ मैं उसकी माफ़ी कर दूँगा,
लेकिन अगर उसके नामा या माल में शिरक मौजूद है तो मैं उसकी माफ़ी नहीं करूँगा। ये इतना संजीदा मसला है कि अल्लाह ताला ने 7वें पारे में 18 अपने महबूब पैगम्बरों का नाम लेकर कहा, जिनमें बड़े बड़े पैगम्बर हज़रत नूह, हज़रत इदरीस, हज़रत ज़करिया, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल जैसे बड़े बड़े नामवर पैगम्बर, अल्लाह ने उनका नाम लेकर आखिर में कहा वलो अशरकू लहबिता। मैं अक्सर कहा करता हूँ कई मकामात खुदा के अपने अंदाज़ हैं, बंदे का जी नहीं चाहता कि उसकी बंदा मंजर कशी करे। अम्बिया के बारे में बंदा ऐसा अपने ज़हन में ख्याल भी लाए, वो अम्बिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मेहनत की हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ हर पैगम्बर ने अपने अपने दौर में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने अपने दौर के अंदर उन्होंने मेहनतें की हैं। उनसे इस तरह के बारे में इस तरह का ख्याल भी करना ये हम अच्छा नहीं समझते, लेकिन चूँकि अल्लाह का ये फरमान है और अल्लाह का ये पैगाम है, क्यों अल्लाह ने इनसे ये कलाम किया, क्यों अल्लाह ने इनका नाम लेकर ये मिसाल दी, इसलिए कि आम लोगों तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम कौन होते हो। जब ये काम मेरे प्यारों से सरजद हो जाए तो मैं डील नहीं देता, मैं माफ़ी नहीं देता, तो तुम्हें डील और माफ़ी कैसे मिल जाएगी। इसलिए अल्लाह की ज़ात या उसकी सिफ़ात के अंदर किसी को शरीक करने वाला, क्या मतलब, यानी अल्लाह ताला की सिफ़त है कि वो आलिमुल गैब है। अब कोई बंदा कहे कि अल्लाह के अलावा कोई और आलिमुल गैब है, ख्वाह किसी नबी के बारे में कीदा रखता है या किसी वली के बारे में कीदा रखता है कि जिस तरह अल्लाह आलिमुल गैब है इस तरह ये भी आलिमुल गैब है, या अल्लाह ने अपनी अता से अपने ख़जानों से उसको इल्म गैब अता कर दिया है, इस तरह का कीदा रखने वाला एक मखलूक को खालिक की सिफ़ात के साथ शामिल कर रहा है तो ये शिरक कहलाएगा। इसी तरह कोई ये कहता है कि अल्लाह के अलावा प्यारे पैगम्बर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कमाल हासिल था और ये अल्लाह ने उनको सिफ़त अता फरमाई थी कि जिस तरह अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर हैं, तो ये कीदा क्या कहलाएगा, शिरक कहलाएगा। किसी वली, किसी पैगम्बर या किसी के बारे में ये कीदा रखना कि अल्लाह ताला मुझे बेटा नहीं अता कर रहा तो मैं इसके दरबार पर जाता हूँ, मैं इसकी चौखट पर जाके दुआ करता हूँ, या किसी भी एतबार से मैं नजराना देता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे बेटा या बेटी अता फरमा देगा, तो ये अल्लाह ताला की सिफ़त के अंदर उसको शामिल कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, शिरक कहलाएगा। तो ऐसे बंदे के बारे में भी अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ऐलान फरमाया। 3 तबके हो गए, अल्लाह ताला हमें इन तीनों तबकों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुफ़र से, अल्लाह ताला हमें मुनाफ़क़त से, अल्लाह ताला हमें शिरक से महफूज फरमाए। अब चौथा तबका वो है कि जिसने अल्लाह पर भी ईमान लाया, प्यारे पैगम्बर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का पहरा भी दिया, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो लाजिम करदा अहकामात थे सब को माना, यानी यूँ कह लो अल्लाह के फ़रमान और मोहम्मद के पैगाम को हक़ और सच जाना, ज़ुबान से भी और दिल से भी, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ, मोमिन होने के साथ साथ उससे गुनाह सरज़द हुए। मिसाल के तौर पर वो माँ बाप का नाफरमान था, वो पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करता था, वो ग़ीबत करता था, वो चोरी करता था, वो ज़िना करता था, वो शराब पीता था, कता रहमी करता था, दिल के अंदर हसद रखता था, दिल के अंदर बुग़्ज़ रखता था। यानी ये वो अमाल हैं जो बंदे को जन्नत से महरूम कर देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ेह फरमान मौजूद है, ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, कि कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, सूद खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्वत खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, वालिदैन का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, हैं। ये सारे फरमान मौजूद हैं। अब ये वो तबका है जो पहले 3 तबकों की तरह नहीं है, क्योंकि पहले 3 तबके तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। ये जो तबका है इसके बारे में प्यारे पैगम्बर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से कुछ लोग वो होंगे जो शिफ़ात के ज़रिए बख्शे जाएंगे। याद रखना, अहल सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि शिफ़ात का मसला ये बरहक़ है, शिफ़ात का मसला ये बरहक़ है। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बाद इज़्निही, पहली शर्त कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई शिफ़ात नहीं कर सकेगा, कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा, जिसको अल्लाह का हुक्म होगा वही सिफारिश करेगा, हैं। अब दूसरी शर्त यह है शिफ़ात की कि शिफ़ात वही कर सकेगा जिसने दुनिया में कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, और तीसरी शर्त उसके हक़ में कबूल होगी जिसने अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारी होगी। ये 3 शर्तें हैं। अब कौन कौन सिफारिश करेगा? नाबालिग बच्चा अपने वालिदैन के हक़ में सिफारिश करेगा कि या मेरे परवरदिगार
ये मेरे वालिदैन हैं, इनसे गुनाह हुए, चोरी डकैती, बड़ों की इज़्ज़तें उछाली इन्होंने दुनिया में, इन्होंने सूद रिश्वत ये कुछ खाया है, या अल्लाह दरगुज़र फरमा, या अल्लाह रहमत वाला मामला फरमा। अल्लाह ताला उनकी सिफारिश कबूल करेगा और जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। प्यारे पैगम्बर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक़ में सिफारिश करेंगे हैं। उलमा ये अपने जो ख़ानदान में से वो लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई है ये सिफारिश करेंगे। हाफिज़ कुरान ये सिफारिश करेगा। इसी तरह कुरान पाक के बारे में आता है कि कुरान ये अपने पढ़ने वालों के बारे में सिफारिश करेगा। अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक, कुरान या तो तुम्हारे हक़ में गवाही देगा या तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। हक़ में गवाही देगा तो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। कहने का मकसद ये है कि चौथा जो ग्रोह है इनमें से कुछ वो होंगे कि जो सिफारिश के ज़रिए जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह ताला इनको जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे। लेकिन कुछ वो होंगे जिनको अल्लाह ताला जहन्नम में भेजेगा, वो अपनी सज़ा पा लेने के बाद कभी ना कभी जन्नत के अंदर ज़रूर चले जाएंगे, और जब जन्नत के अंदर जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे। और आप सुनकर हैरान होंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाला जो बंदा होगा उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी जो इस दुनिया से भी 10 गुना बड़ी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन चारों तबकों में से शामिल ना करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको उन लोगों में शामिल करे जिनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो पुल सरात से यूँ गुजर जाएंगे जैसे हवाएं गुजर जाती हैं। कुरान पाक में आता है वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, उस दिन कुछ चेहरे बड़े मुस्कुराते होंगे हैं, बार रौनक होंगे, तरोताज़ा होंगे हैं। अल्लाह ताला फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा का मिसदाक बनाए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको इस काबिल बनाए कि जन्नत के 8 दरवाज़े हमें लब्बैक कहकर अपने अंदर दाखिल होने के ये इशारे दे रखे को। अब आ जाएं जहन्नम किसे कहते हैं। याद रखें जहन्नम के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो इतनी भयानक और इतनी ख़तरनाक जगह है कि उसकी 70,000 लगामें हैं। घोड़े को काबू करने के लिए लगाम होती है ना, जिन्हों से वागान ने लगाम, 70,000 लगामें हैं, और एक लगाम को थामने के लिए 70,000 फरिश्ता लगा हुआ है। और आप खुद अंदाज़ा लगाओ वो कितनी बेकाबू होगी कि जिसकी एक लगाम को पकड़ने के लिए 70,000 फरिश्ते की ड्यूटी है। और एक फ़रिश्ता इतना ताकतवर है कि अपने परों पे ये सारी दुनिया को उठाकर ऊंधे मुँह पलट सकता है। इस कदर ज़्यादा ताकतवर फरिश्ता होता है। तो वो जहन्नम किस कदर ज़्यादा खौफनाक जगह होगी कि जिसकी एक लगाम को थामने के लिए कितने हज़ार फरिश्ता गए, 70,000। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम वो जगह है कि ये जो सूरज तुम देखते हो ना, ये सूरज तुम देखते हो, ये जहन्नम के मुकाबले में 2 बैलों की मानिंद है। अब ये सूरज जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया हुआ है, अब इसकी जिसामत कितनी बड़ी है, इसका हुजम कितना फैला हुआ है। अब ये जहन्नम के मुकाबले में ऐसे है जैसे 2 बैल हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाओ कितनी बड़ी जहन्नम है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम के अंदर जहन्नमी का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा, इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वो जहन्नम में जब बैठेगा ना तो पता कितनी जगह को वो घेर लेगा, जितना मक्का और मदीना के दरमियान फासला है। इस कदर बड़ा अल्लाह ताला उसका जिस्म कर देगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुनिया में सूद खाते हैं, जब शब मिराज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मंज़र दिखाया गया, फरमाया कुछ लोगों के पेट ढोल की तरह थे। फरमाया ये कौन लोग? फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूद खाते थे। हैं उस वक़्त हमारे जो नाखून होंगे, हमारे ना अल्लाह करे जो जहन्नमियों के नाखून होंगे वो तांबे के हो जाएंगे। बंदा अपने जिस्म को ऐसे नोचेगा, जब बंदा पानी पीने के लिए मांगेगा तो उसको उसी के बदन की पीप पिलाई जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन जो जहन्नम के खौफनाक मनाज़र है इससे पनाह अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो सीधा जन्नत में ले जाते हैं। कुरान पाक में यह जगह अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम। अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया। अल्लाह कहता है ये काफिर मुशरिक ये जाते हैं जहन्नम में तो जाएँ, ईमान वालों तुम कू अनफुसकुम बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम और अपने घर वालों को, नारन किससे? जहन्नम से। वकूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, यानी इंसानों के ज़रिए जहन्नम को भड़काया जाएगा।
पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि या मेरे परवरदिगार हमें वो तालीमात हासिल करने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा जो तालीम तेरे प्याक पैगम्बर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो तालीम क्या है? ये क्या है जी? कुरान पाक। इसको हम मजबूती से थाम लें, इसके साथ हम अपना ताल्लुक़ कायम कर लें, अपने रिश्तेदारों के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। इसके मुकाबले में दुनिया के तल्लुकात को इस पर तरजीह ना दें, अपनी ख्वाहिशात को इस पर तरजीह ना दें। जितनी हमारी इस्तिताअत है हम इस पर अमल करें। इस्तिताअत से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर शादी आ गई है, हम अपनी इस्तिताअत से बढ़कर वहाँ पर ख़र्च करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। इस्तिताअत हमारी 5,000 की, खर्च हम 50,000 करते हैं। ऐसे कामों में तो हम अपनी इस्तिताअत से बढ़ जाते हैं। अब कुरान का मसला आ गया, एक तरफ बाप नाराज़ हो रहा है, यहाँ हमने अपनी इस्तिताअत बढ़ानी है। कुछ मसाइल वो हैं जहाँ हमने अपनी इस्तिताअत को बढ़ा कर दीन को आगे रखना है, ठीक है। कुछ मसाइल वो हैं कुरान के जहाँ आपने कंप्रोमाइज़ भी कर लेना। इंशाल्लाह ये मौजू भी फिर हम बयान करेंगे। पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि या मेरे परवरदिगार ये रमज़ान का महीना है, हम तेरे से दुआ करते हैं हमें जहन्नम के अज़ाब से पनाह अता फरमा। या अल्लाह हम तुझसे दुआ करते गए